हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी बिजनेस आइडिया चैनल। फ्रेंड्स, आज जो आपके लिए वीडियो लाई हुआ है, चीनी का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सस्ती से सस्ती चीनी कहाँ से ले सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो इस बिजनेस में आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है, किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता रहती है, इन सब चीज़ों की जानकारी मेरे इस वीडियो में दूंगी। तो मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। बिजनेस कैसे शुरू करें। अगर आप चीनी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। चीनी बनती कैसे है। अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि चीनी बनती कैसे है। तो चीनी बनती है गन्ने गन्ने की जो मील होती है, गन्ने से बनती है। चीनी की बड़ी बड़ी मीलें होती है। गन्ने को लाके उसको काट के उसका रस निकाल के फिर चीनी बनाई जाती है। तो इस तरीके से चीनी बनती है। अगर आप चीनी खरीदते हैं या तो डायरेक्ट मिल से खरीदे या फिर होलसेलर से खरीदे। तो इस तरीके से चीनी बनती है। अब हम बात कर लेते हैं कि सस्ती कहाँ से खरीदें। अगर आप चीनी का होलसेल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता है कि चीनी गन्ने से बनती है। तो गन्ना सस्ता कहाँ मिलता है, हमें वहां से ही सस्ती मिलेगी चीनी। तो गन्ने के जो उत्पादक राज्य होते हैं वो है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ये गन्ने के उत्पादक राज्य हैं। यहाँ से अगर आप चीनी खरीदते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। फिर दूसरा तरीका है कि अब बात कर लेते हैं कि पेमेंट प्रोसेसिंग इसकी क्या रहती है। मतलब चीनी कितने प्रकार की कैसे क्या होती है। तो दाने एवं प्रोसेसिंग पर डिपेंड करता है। आप जब भी चीनी का बिजनेस कर रहे हैं तो आप जिससे चीनी खरीद रहे हैं उनसे ये डिसाइड कर लीजिए कि प्रोसेस, जैसे चीनी का दाना मोटा हो या तीन तरह, एक तो बारीक, एकदम बारीक चीनी आती है, एक मोटी आती है और एक मीडियम साइज की आती है। तो उसका पेमेंट भी उसी हिसाब से होता है। जिस क्वालिटी की आप चीनी लेते हैं आपको उसी क्वालिटी का चीनी का पेमेंट होता है। तो आप ये सब चीजें अच्छे से जान कर फिर ही चीनी खरीदें। पूरा कोई भी बिजनेस करें फ्रेंड्स, उस बिजनेस के लिए पहले अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए, ताकि हमें जो बिजनेस के अंदर नुकसान होने लगे तो हम उस नुकसान से बच सके और हमें हमारे बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट मार्जिन रहे। अब बात कर लेते हैं, अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको किन किन चीजों की आवश्यकता रहती है। दुकान एवं गोदाम। दुकान आप और गोदाम आपको हमेशा ऐसी जगह खरीदना चाहिए जहां आसपास राशन की दुकानें ज्यादा हो, पब्लिक पैलेस ज्यादा हो, या फिर अनाज मंडी में आप अपनी दुकान करें तो आपको ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। फर्म और कंपनी रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होगा। आपको जीएसटी नंबर चाहिएगा। स्टाफ आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रखना चाहे या नहीं रखना चाहे, लेकिन आपको एक स्टाफ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो चीनी की बोरियां उठाने में, करने में, माल लाने ले जाने में, अगर आप होम डिलीवरी करते हैं कस्टमर को तो उसके लिए आपको एक आधा स्टाफ की तो जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों की आपको आवश्यकता रहती है। अब बात करते हैं, अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो इस बिजनेस के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कितना रहता है। दुकान एवं गोदाम का इन्वेस्टमेंट, अगर आपका खुद का दुकान और गोदाम है तो आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। ये इन्वेस्टमेंट आपका बच जाता है। अगर आपका खुद का नहीं है, अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो आपको उसका कम से कम किराया देना पड़ता है, और आप खुद खरीद रहे हैं तो भी ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर बात आती है स्टॉक की। स्टॉक आप शुरुआत में कितना रख रहे हैं। आप एक बार में बहुत सारा चीनी का माल लाके फिर बेच रहे हैं, या फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टॉक लाके बेच रहे हैं, तो स्टॉक के ऊपर भी आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। तो कम से कम हम अगर माने तो इसमें 3 से 7 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है। तो प्रॉफिट आपकी खरीदारी पे निर्भर करता है कि आप माल कितना सस्ता खरीद रहे हैं, उतना ही आपको प्रॉफिट रहता है। स्टोर करके रखें। अगर आप चीनी को, जैसे चीनी जब भी सस्ती हो गई, मतलब चीनी का भाव हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, गन्ने के ऊपर। अगर गन्ना सस्ता हो रहा है तो चीनी का भाव भी सस्ता होगा, क्योंकि गन्ने से ही चीनी बन रही है। तो जब भी भाव सस्ते हो आप हमेशा अपडेट रहिए। जब भी भाव सस्ते हो आप वो चीज खरीद लीजिए, ताकि, और उसका स्टोर करके रख लीजिए। जब वो चीज का प्राइस बढ़ने लगे तब आप उसको मार्केट में बेचते हैं तो आपको डबल प्रॉफिट मिलता है। यही बिजनेस नहीं, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो जिस जिस जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसका भाव डाउन आ गया तो डाउन भाव में उस चीज को खरीद के और स्टोर करके रख लीजिए,
और जब उसका भाव चढ़ जाता है तब अगर आप मार्केट में बेचते हैं तो आपको डबल प्राइस मिलती है। सामान्यतः इसके अंदर आपको 5 से 35% तक का बिजनेस है मार्जिन रहता ही है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं आपको बता दूंगी कि चीनी के ब्रोकर के जो भी नंबर है होलसेलर के, मैन्युफैक्चरिंग के, मैं उनके ब्रोकर के आपको नंबर दे दूंगी अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे तो। धन्यवाद फ्रेंड्स।